द वायरल से आज हम खड़े हैं उदय चौक में। यहाँ पर लगभग 90 दुकानें हैं जो कि जिला रोगी कल्याण समिति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के द्वारा 2002 के आसपास जो नियमावली बनाई गई थी उसके आधार पर दी गई थी। आज अचानक से क्या हुआ कि नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया, दुकानों के जो किराए थे अचानक से बढ़ा दे गए। लगभग 90 दुकानें इससे प्रभावित है। ये सारे लोग हमारे साथ दिख रहे हैं। आगे हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं, भाई साहब कैमरा मूव कीजिए। जो बगल में लाइन से आप दुकानें देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड, जितनी दुकानें आप देख रहे हैं ये सभी दुकानें इससे परेशान हैं। आज ये सब जिला चिकित्सालय जा रहे हैं मिलने। देखते हैं क्या समस्या है इनकी और क्या हल निकलता है और क्या बातचीत होती है। ग्राउंड जीरो पे हम इस खबर को देखेंगे पूरी। आइए हम चलते हैं जिला चिकित्सालय मंडला। ये आप देख सकते हैं लाइन से ये दुकानें चल रही हैं हमारी, जैसे गुरु कृपा हो गया, आशीष मोबाइल हो गया, सूरज मोबाइल्स, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लगभग 90 दुकानें। ये देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पूरी दुकानें। ये गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, लखवानी मोबाइल्स, जगदम्बा, पीछे हीरा बूट हाउस हमने छोड़ा, संदीप पान कॉर्नर है, 4-5 पान ठेले की दुकानें, छोटी भी कुछ दुकानें। ये लगभग 90 दुकानें हो रही हैं टोटल, 89 से 90 के आसपास। ये सारी विस्थापित दुकानें थी। पहले यहाँ पर इन्हीं लोगों का व्यापार व्यवसाय चलता था। फिर जो रोगी कल्याण समिति है उसके द्वारा ये दुकान बना के दी गई है। देखिए प्रकाश ऑप्टिकल्स, राधे ज्वेलरी की दुकानें हैं, ये सन फार्मा की दुकानें हैं। ये देखिए ये सारी दुकानें यहाँ पर लाइन से चल रही हैं। ये देखिए ये लगभग 90 दुकानें बताई जा रही है, जैसा कि हमने जानकारी यहाँ पर कलेक्ट की थी। इन सभी दुकानों को अचानक से एक नोटिस मिलता है कि आपका मंथली किराया इतना बढ़ाया जाएगा। वो भी थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया जाएगा, हजारों में ये किराया बढ़ाया जा रहा है। एक जानकारी आई थी कि 15,000 रुपये कर दिया गया, दूसरी जानकारी में 7,000 कर दिया गया है। पर कुल मिला के ये देखिए आप, शुभम ऑनलाइन हो गया, आकर्ष कलेक्शन हो गया, ये सारी दुकानें आप देखिए, प्रभात गैलरी, ये सारी दुकानें, ये दुकानें जोड़ करती हैं सीधे जाके जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर। उसी जिला चिकित्सालय के अंडर में रोगी कल्याण समिति हमारी आती है, जिसके द्वारा इन दुकानों का संचालन किया जाता है, जिन पे शुल्क लिया जाता है, दुकानों का मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता, वो हम यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे। ये देखिए हम मूव कर रहे हैं, हमारे साथ सारे व्यापारी चल रहे हैं। ये छोटी दुकानें जो ऐसा बताया भैया ने हमें, ये सारी दुकानें, ये देखिए ठेले वेले को छोड़ के जो मुख्य दुकानें हैं, रेड क्रॉस दवा दुकान दिख रही है, यहाँ पे चाय कॉफी सेंटर का एक दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा एक चक है। कितना बड़ा एरिया होगा भैया ये? 89 दुकानों का लगभग अपन 1 किलोमीटर का एरिया मान लें, पूरी दुकानों का। पूरी दुकानों का 1 किलोमीटर का एरिया है। सारे व्यापारी यहाँ पर आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। ये देखिए आप सामने सारे व्यापारी मौजूद हैं। सभी ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके, उस समय की रकम कम नहीं होती, 3 लाख 5 लाख रुपए मायने रखता है। आज से सन 2002 की बात है ये। अब जाके अटेंडम से आप इनको नोटिस जारी कर दें कि हम दुकानों का किराया बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं आप स्वीकार करते हैं तो आप दुकानें खाली कर दीजिए। ये कोई वजह नहीं होती कि आप अटेंडम नोटिस जारी कर दें। हालांकि दुकानदार जो यहाँ के हैं, व्यापारी जो यहाँ के हैं, उन्होंने हाईकोर्ट न्यायालय, माननीय न्यायालय की शरण ले ली है। ये देखिए सारे दुकानदार आपको सामने दिख सकते हैं। ये छोटी दुकानें थी, इन पे कितना % बढ़ाया गया मुझे? 4,000, मतलब कुछ का 4,000 कर दिया गया, कुछ का 7,000। छोटी दुकानें थी उनका 4,000 कर दिया गया, बड़ी दुकानों का 7,000। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा व्यापारी दिखेंगे मेरे चारों तरफ। ये देख सकते हैं आप, सारे व्यापारी यहाँ पर सड़क पे मौजूद हैं। ये जा रहे हैं जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण समिति को अपना आवेदन देने। इस तरीके से हम क्लियर करेंगे ग्राउंड जीरो पे कि आखिर हुआ क्या। अशोक जी इस तरफ आ जाए। ये देखिए व्यापारियों का पूरा जो, ये देखिए अशोक जी इस तरफ मूव करें कैमरे को। ये आप देख सकते हैं सारे व्यापारी खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं हमारे पास, हम इनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी थोड़ा पास आ जाए। हाँ भाई साहब, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? बहुत पाठक। पाठक जी, कौन से नंबर की दुकान है आपकी, कितनी बड़ी है? 1 नंबर 2 नंबर दुकान है। कितना किराया था, कब लिया था आपने? पहले लगभग 20 साल से ऊपर, मतलब 2002 में आपने हाँ दुकान लगभग ली थी। 2000। कितना किराया था उस समय? उस समय था 192 रुपए। अब कितना दे रहे हैं? अब अभी तो 586 रुपए दे रहे हैं, कोर्ट से स्टे लाने के बाद। नोटिस मिलने के बाद कितना किराया हो जाएगा? तो वो तो उन्होंने तो 4,000 कर दिया उसका। एक दुकान का? हाँ। इस हिसाब से आप 2 दुकान का 8,000 देना पड़ेगा। दे पाएंगे आप मंथली? नहीं, उधर है ही नहीं, व्यापार नहीं है बिल्कुल, कहाँ से पैसे तो हम भी देखते हैं कि डेली की स्थिति में यहाँ का व्यापार उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब्जी मार्केट के रश के कारण, व्यवस्थाओं के कारण मार्केट यहाँ पे ज्यादा उठ नहीं पाया। आइए एक अन्य व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं, ये सैलून का व्यापार करते हैं। भाई साहब 1 मिनट,
क्या नाम लिखते हैं भैया? सुधीर श्रीवास। किस नंबर की दुकान है आपकी? 4 नंबर की दुकान है। छोटी कहलाती है, बड़ी? छोटी कहलाती कितना है। किराया है इसका? उसका पहले हमने जब शुरू में लिया रहा तो 190 रुपये किराया था, और उस एग्रीमेंट में लिखा रहा कि 25% किराया हर 3.5 साल में हम लोग देते आए हैं और बराबर किराया देते आए हैं। इस पेज में क्या हुआ, नवीनीकरण की बात करें तो नवीनीकरण शुल्क 1000 रुपया हमने हर 3.5 साल में जो मांगी वो दिया है। इसके बाद से एकदम से वो 4000 कर दिए किराया, तो ये कौन दे पाएगा? ये व्यापार 4000 में क्या, साल भर का, 2 महीने एक महीने का आपको लगता है आपके व्यापार में आप निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं क्या दादा। सोचा है आगे आपने? हम लोग अब निवेदन करेंगे कलेक्टर महोदय से और हमने जिला प्रशासन से कि वो किराया जो 25% था उसी के आधार से चलता रहे और सारे किराए लेते रहे, देते आ रहे हैं, उसी क्रम से चलता रहे। जो एग्रीमेंट पहले हुआ रहा वही एग्रीमेंट हमें चाहिए। जो ऐसा वो एग्रीमेंट बना के भेज रहे हैं कि आप कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, सारे नियम हमारे ये तो ऊपर कह ही रहेंगे। नहीं सकते कि आप कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते। कोर्ट सबके लिए, सबको ही जा सकते अगर हैं कोई वहाँ पर। अत्याचार करेगा सर तो हम लोग कोर्ट की शरण में न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताइए। ये भाई साहब एक और खड़े हैं हमारे साथ। भाई साहब आपकी किस नंबर की दुकान है? मेरे 15 नंबर की दुकान है और कितना मैं किराया? उसका अभी 500 कुछ रुपये ले रहे हैं, लेकिन जो पहले शर्तनामा था उन्होंने जो शर्तनामा रखा था कि हम हर 3 साल में 10% से 25% के बीच में हम बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सीधे 4000 मांग रहे हैं। पूरा किराया अभी तक हमने पटाया, उसके बाद जाते हैं किराया पटा रहे हैं तो वहाँ पर धमकी दी जाती है, कहीं कुछ भी कहा जाता है। ऐसे में हम लोग 4000 तो दुकान से निकाल नहीं पाएंगे, हम अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल पाएंगे। हम बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि जो पुराना जो शर्तनामा है उसी शर्तनामा को रिन्यूअल किया जाए और उसी के आधार से हम सब व्यापारियों को साथ में लेकर के चलना चाहिए और हम उसी हिसाब से किराया देंगे। अन्यथा नहीं तो ऐसी स्थिति आएगी तो हम सारे दुकानदार एक होकर के आत्महत्या, या फिर हम अपने परिवार नहीं चलेगा तो हम ऐसे में आत्महत्या करेंगे, तो फिर इसकी जवाबदारी शासन और हॉस्पिटल की कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट सबके लिए एक बराबर। ये देखिए दादा हमारे साथ खड़े। दादा आप इधर आइए। दादा के साथ एक और नया घटनाक्रम है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दादा आपकी दुकान का नवीनीकरण को लेके क्या शुल्क वगैरह लिया गया? भाई हमसे अभी नाम ट्रांसफर की वजह से 1,30,000 का चेक हम लोगों से लिया गया, ठीक है। और उसके बाद अभी तक नामांतरण नहीं हुआ अभी तक हमारा भी। क्या नाम है आपकी दुकान का? कितने नंबर की आशीष दुकान? मोबाइल है, दुकान नंबर 67 है। दुकान नंबर 67 है। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई उस पर? कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई किनारे हो नहीं। जाए, एम्बुलेंस आ रही है शायद, किनारे हो जाए प्लीज, थोड़ा सा जाने दीजिए एम्बुलेंस को। ये देख सकते हैं व्यापारियों का मजमा लगातार लगा हुआ। तिवारी जी थे हमारे साथ, आए हुए थे। विजय भैया कहाँ पर है? जी देखिए तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तिवारी जी से जानना चाहेंगे मेरा तिवारी जी, नाम- क्या घटनाक्रम है? जी मेरा नाम दीपक तिवारी है, 88 नंबर दुकान है मेरी। देखिए हम लोगों ने आज से 20-25 साल पहले इसको नीलामी में लिए इन दुकानों को, तो नीलामी के अनुसार हम इस दुकान के मालिक हैं, क्योंकि नीलामी में ली हुई चीज़ का वो मालिक होता है, ना कि किराएदार। फिर भी हम लोग किराया दे रहे हैं क्योंकि जिला चिकित्सालय में ये एक दान के रूप में, और हमारा यही निवेदन है जिला प्रशासन से सबसे कि यहाँ व्यापार बहुत कम है, तो हम लोगों की स्थिति देखते हुए एकदम से जो एक किराया पर 7,000 बढ़ा दिए हैं बड़ी दुकानों का, छोटी दुकानों का 4,000, तो इस पर थोड़ा सा विचार करें। और जो पुराना एग्रीमेंट था हम लोगों का, उसमें जो नियम शर्तें थीं वो नियम शर्तें उन्होंने बदल के पूरा हम लोगों को किराएदार बना दिए हैं। ना हम इसको दुकान को किराए में दे सकते, ना ही नामांतरण करा सकते। तो हमारे यही निवेदन है कि हमको किराए में भविष्य में देने की अगर स्थिति बनती है तो वो परमिशन मिले, पुरानी शर्तों पर रहें। और अभी इन्होंने नाम ट्रांसफ़र की, जैसे एक भाई साहब ने बताया, 1,30,000 रुपये इन्होंने फीस ले ली, जबकि हमने जब दुकान लिया था तो हमारे एग्रीमेंट में 2,000 रुपये की शुल्क लेके नाम ट्रांसफ़र की व्यवस्था थी। उसको इन्होंने बदल दिया है। एक तरफा ये हमसे एग्रीमेंट करा रहे हैं और बार बार हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये देखिए ये व्यापारियों की समस्या थी। आइए हम जहाँ इन लोग आवेदन देने जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। अशोक जी सामने आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। थोड़ा सा हमारे पास साथ जो है हीरा बूट हाउस से विजय इसरानी जी मौजूद हैं। आ जाए थोड़ा सा पास में। विजय भाई साहब क्या घटनाक्रम था, कब दुकानें ली थी और कैसा क्या हुआ? 2002 की हमने ली है दुकान और उच्चतम बोली पे ली है हमने दुकान। और इसके बाद जो अभी ये क्रमशः जो हर 35 माह में 25% तक का बढ़ाने का था, ये हमेशा 25% बढ़ाते आए। और इसके बाद अब जो है ये स्थिति ऐसी अवगत कर दी है, मतलब ऐसी स्थिति बना दी है कि आप दुकान खाली करो। क्या हम दुकान के मालिक हैं और हम दुकान के प्रॉपर किराया पटा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जो इनके जवाब है सारी चीज़ दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को अब ये एग्रीमेंट में अभी
आखिरी एक नोटिस उनने दिया है कि भैया आप 3 दिवस के अंदर दुकान खाली करें। तो क्या हम लोग किसके ने द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है, नाम जिला रोगी कल्याण समिति, क्या तुगलकी फरमान ने जारी कर दिया सीधे उठा के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके आला अफसर जो बड़े हैं उनने जो है ये फरमान जारी किया है। देखिए, जैसा विजय जी ने हमें बताया कि अच्छा खासा 2002 में जब इन्होंने लिया था, ये सारे नियम कानून नियम शर्तें मान रहे थे, उसके आधार पर किराया दे रहे थे। 25% की जब बढ़ोतरी हो रही थी उस पर भी इन लोगों ने कोई नानुकुर नहीं किया। कोरोना काल आया तब भी इन्होंने पूरा किराया बटाया। किसी भी तरीके के क्राइसिस आए, यहाँ के दुकानदारों ने, चूंकि रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय में इस पैसे को या अन्य जरूरतमंद की जगहों पर इन पैसों को खर्च करती है, इसलिए इन लोगों ने किराया देना उचित समझा। पर आज जब इन्हीं के रोजगार व्यवसाय, थोड़ा किनारे हो जाए एम्बुलेंस सारी, इन्हीं के व्यापार व्यवसाय पर इस तरह की मार पड़ेगी तो कैसे चलेगा। किराया एक लिमिट तक बढ़ाया जाए, ये लोग भी तैयार हैं। उसके बाद ये तुगलकी फरमान जैसा कि नहीं 15,000 मंथली देना पड़ेगा, 7,000 देना पड़ेगा, इसके विरोध में आज हमारे साथ ये पूरे दुकानदार, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे दुकानदार मौजूद हैं। एक स्वर में इनका यही कहना है, जो पुरानी नियमावली चल रही थी विजय भैया, उससे आप लोग सहमत हैं? सहमत है। उनकी जो आगे हम उसमें पुरानी किराया देने को इन लोगों ने अपने नीलामी की शर्तों पे जो हम लोगों को दिया था, वही उस समय हम लोगों को बड़ी कठिन लग रही थी, पर अपने को धंधा व्यवसाय करना था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने उनकी जो नीलामी शर्तें थी वो स्वीकार करते हुए हम लोगों ने दुकानें परचेज की थी। और जी। इस एग्रीमेंट जो बनाया जाए, हाँ। दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखते बनाना चाहिए, एक पक्षी नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। ये आप देख सकते हैं कि सभी पुरानी जो किराया दर है, जो नियमावली है, उसको मानने के लिए सभी तैयार हैं। हमें किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है। पर अचानक से, भाई साहब घूम जाए, सामने कर लें आप, चलने में अड़चन हो रही, सामने का हिस्सा दिखाएं रेड क्रॉस का। ये देखिए आप, सारे व्यापारी हमारे साथ चल रहे हैं, पुराने नियम शर्तों को ये मानने को तैयार है। पर जिला प्रबंधन, जिला रोगी कल्याण समिति, इनके जो कर्ता धर्ता अधिकारी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी संपर्क करेंगे। पर फिलहाल की स्थिति में ये जा रहे हैं अपना आवेदन जमा करने, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। शर्तें बनी हैं, हो सकता है कोई उसमें अपन मानवीय भूल, लिपि की त्रुटि कुछ भी बोल सकते हैं। अपन ने ध्यानाकर्षण किया है और सचिव महोदय बैठे हैं और उनने बहुत ही संजीदगी से इस बात को लिया है और सबके पक्ष में उन्होंने ये बात की है कि आपकी जो शर्तें हैं क्या उसमें अधिक हो गई हैं, क्या घटना है, उस पर एक डेलीगेशन अपन ने बनाया है। 3 लोग अपन डिप्यूट भी किए हैं कि भाई इस पर डिस्कशन करें। और देखिए, अपने लिए पहला व्यक्ति हमारे लिए व्यापारी है। सरकार में हम बैठे हैं, हमारी सरकार के द्वारा या हमारे अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी घटनाक्रम ना हो कि ये व्यापारी परेशान हो, क्योंकि इनकी परेशाानी से कहीं ना कहीं हम लोग के मन में पीड़ा होगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप स्वयं भी कलेक्टर साहब को भी कन्विंस करें और इन सब मुद्दों पर बातचीत करें। और रही बात अन्याय की, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अन्याय किसी साथ नहीं होगा, ये आश्वस्त। अपन बहुत जल्दी इस पर बात करेंगे। अभी तक जो बातचीत चल रही थी तो इंडिविजुअल चल रही थी, अलग अलग बात चल रही थी फेसबुक में और उसमें चल रही थी सोशल मीडिया में। पर आज एक ठोस बात हुई है, सब अधिक कर्मचारी हमारे बैठे हुए हैं, हमारे सचिव महोदय भी बैठे हुए हैं रोगी कल्याण के। इस पर अब बहुत जल्दी अपन डिस्कस करेंगे, अपन हमारे कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और जो न्याय योजित है वो होगा, ये तय मान से यही कहना है, क्योंकि ये समिति का पार्ट है और समिति जो निर्णय लेगी वो फाइनल रहता है। तो कुछ जो अनुबंध है जो कई सालों से लंबित है, जो शर्तें हैं वो भी अधूरी हैं, तो उसमें जो ठोस निर्णय होगा पुनः इसमें विचार करके जो बेहतर होगा हम सब, हमारे अस्पताल के लिए भी और हमारे जो जितने दुकानदार हैं उनके लिए, वो हम इसको त्वरित करेंगे। और आप सब लोग आएँ, इसको जरूर एक गंभीरता से लेके हम लोग एक प्राथमिकता से जो फाइनल होगा समिति वो निर्णय इसमें मेरा ये हो सकता है। इसमें जो है कुछ ऐसे त्रुटि आ गई होगी, मैं पुनः इसको समीक्षा करूंगा और जो बेस्ट होगा वो हम लोग समिति के माध्यम से इसको बेहतर करेंगे। 89 व्यापारी थे, उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने सिविल सर्जन, सचिव रोगी कल्याण समिति से मुलाकात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। साथ ही जो इन लोगों ने एक विशेष नियम डाल दिया था कि इस जो आपको नियमावली दी जा रही है इसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, उसको लेकर भी सचिव महोदय ने यहाँ पर सफाई दी कि वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या हो सकती है, उसमें भी हम सुधार करेंगे। कुल मिला के व्यापारियों को अभी फौरी तौर पर राहत मिलती हुई देखी जा रही है। आगे क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला।